हे एवरीवन, आज का लेक्चर नंबर 8 है जिसमें हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कर रहे हैं। आपसे पहले के लेक्चर में हमने कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। उनके ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे, वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? किसी भी डेल्टा ऑपरेटर में, किसी भी डेल्टा में, डेल्टा क्या होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम डेल। ये होता है हमारा डेल्टा, ठीक है। किसी भी डेल्टा में हम स्केलर फंक्शन को ऑपरेट करा दें, स्केलर फंक्शन को ऑपरेट करा देते तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब ये जो हमारा स्केलर फंक्शन है वो हमारे किस किस फॉर्म में हो सकता है। एक होगा हमारा कि कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम वेरिएबल्स क्या लेते हैं? एक्स वाई जेड लेते हैं, ठीक है। और ये स्केलर फंक्शन हमारे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्म में हो सकता है, मतलब उसमें जो वेरिएबल्स होंगे वो आर थीटा फाई होंगे, ठीक है। और या फिर ये हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो सकता है जिसमें हम वेरिएबल्स क्या लेते हैं? आर फाई एंड जेड लेते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट देखेंगे कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो देखिए, कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा किस तरह से फंक्शन हमें किस तरह से दिए रखेंगे। जैसे कि कोई भी हमें स्केलर फंक्शन दे रखा है, v इज इक्वल टू, इस फॉर्म में होगा v एक्स वाई जेड, कि v जो है फंक्शन है x का, y का एंड z का, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये देख लेते हैं, जैसे कि v दिया होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई या एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। उसमें हमारे एक्स वाई जेड ही वेरिएबल्स होंगे, आर थीटा फाई नहीं होंगे। कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम वेरिएबल्स क्या लेते हैं? एक्स वाई जेड लेंगे। तो हमारा जो स्केलर फंक्शन होगा वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में ही होगा, या तो एक्स वाई की फॉर्म में होगा या तीनों की फॉर्म में होगा, ठीक है। अब देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल वी इज इक्वल टू कर्ली बाई कर्ली एक्स वी आई प्लस डेल वी अपॉन कर्ली वी अपॉन कर्ली वाई जे कैप प्लस कर्ली वी बाई कर्ली जेड के कैप। ये फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना है। कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब भी हम ग्रेडियंट निकालेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेडियंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए, जो हमारा इसमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है उसमें हम वेरिएबल्स क्या लेते हैं? आर लेते हैं, थीटा लेते हैं, फाई लेते हैं। तो इसमें जो हमारा स्केलर फंक्शन होगा, स्केलर होगा, वो फंक्शन होगा आर थीटा फाई का। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? देखिए, v इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा प्लस आर कोस फाई। इसमें हमारे वेरिएबल्स क्या होंगे? आर थीटा फाई होंगे, ठीक है। अब बात इसमें हम कैसे निकाल सकते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को? तो इसका फॉर्मूला है डेल वी इज इक्वल टू कर्ली वी बाई कर्ली आर आर कैप प्लस कर्ली वी बाई कर्ली थीटा थीटा कैप प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा। ये है 1 अपॉन आर साइन थीटा कर्ली वी बाई कर्ली फाई फाई कैप। तो ये इसका फॉर्मूला है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, किस सिस्टम में ग्रेडियंट निकालने का। अब बात करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। जब भी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा उसमें हमारे वेरिएबल्स होंगे आर फाई जेड, ठीक है। क्या होंगे? आर फाई जेड। जैसे कि v इज इक्वल टू आर कोस फाई प्लस जेड साइन फाई। तो इसमें हमारा आर भी आ गया, फाई भी आ गया, जेड भी आ गया। तो इस तरह के हम सिस्टम को क्या कहेंगे? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें जो हमारे इसमें हम ग्रेडियंट जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? डेल वी इज इक्वल टू कर्ली वी बाई कर्ली आर आर कैप प्लस कर्ली वी बाई कर्ली फाई फाई कैप प्लस कर्ली वी बाई कर्ली जेड जेड कैप। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल दिया है, वेक्टर ए जो हमें गिवन है वो है आर स्क्वायर साइन थीटा आर कैप प्लस कोस फाई थीटा कैप। ये कहता है कि फाइंड आउट करो डेल डॉट वेक्टर। ये एग्जाम्पल तो मतलब कि डेल डॉट ए डाइवर्जेंस का हो गया। हमें किसका देखना है? ग्रेडियंट का। हम इसी का ही ग्रेडियंट निकाल देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? वेक्टर ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा आर कैप प्लस कोस फाई, ठीक है, थीटा कैप। अब यहाँ कहा है इसने फाइंड आउट डेल ए, ठीक है। इसने क्या कहा है कि ये निकालो। अब देखिए, आर स्क्वायर आर थीटा फाई किस में आता है हमारा? आर थीटा फाई हमारा किस में आता है? स्फेरिकल में आता है। देखो, ये है हमारा स्फेरिकल, इसमें हमारा आर थीटा फाई, ठीक है। तो इसमें भी क्या आ रहा है? आर भी आ रहा है, थीटा भी आ रहा है, फाई आ रहा है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें इसमें ग्रेडियंट निकालना है डेल ए। कैसे 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 निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या कहता है? कर्ली बाय कर्ली आर वी आर कैप प्लस कर्ली वी बाय कर्ली थीटा थीटा कैप प्लस कर्ली 1 अपॉन आर साइन थीटा कर्ली वी बाय कर्ली फाई
5 कैप। अब इसमें हमें ऑपरेटर ए दे रखा है, तो जहाँ जहाँ हमारा वी है हम वहाँ ए रखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, डेल ए, ठीक है। तो कर्ली बाय कर्ली आर ए वेक्टर आर कैप प्लस कर्ली बाय कर्ली थीटा ए थीटा कैप प्लस 1/r साइन थीटा कर्ली ए बाय कर्ली फाई कैप, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमें वेक्टर ए की वैल्यू लिखते हैं, डेल ए इज इक्वल टू कर्ली बाय कर्ली आर स्क्वायर साइन थीटा। जो आर कैप वाली है वो आर कैप के साथ लिखेंगे, तो आर कैप वाली है आर स्क्वायर साइन थीटा, तो यहाँ पर सिर्फ ये लिखा जाएगा, ठीक है। प्लस कर्ली बाय कर्ली थीटा वाली क्या है, कोस फाई, ठीक है। और ये वाली क्या है हमारी, 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, हमें जो डिफरेंशियल करना है वो आर के रेस्पेक्ट में करना है, तो आर का करेंगे सिर्फ। आर के स्क्वायर का क्या होगा, 2r हो जाएगा। साइन थीटा कांस्टेंट है तो वो एज इट इज़ हो जाएगा, ठीक है। यही बचा यहाँ पर। प्लस यहाँ पर ये कोस फाई है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, कोस फाई, ये बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसका क्या हो गया, 0। तो ये कितना आया, 2r साइन थीटा प्लस कोस फाई। ये क्या निकल गया है, इसका आंसर, ठीक है। इसी तरह हम सिलेंड्रिकल का लगाएंगे। सिलेंड्रिकल में हम सिलेंड्रिकल का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। और अगर ये उसका पूछता है, और यहाँ पे फिर सिलेंड्रिकल में क्या आ जाएगा, r फाई z वेरिएबल्स आएंगे हमारे, ठीक है। और स्फेरिकल में x y z की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगी